नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अमृत तिवारी। चुनाव मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में स्वागत है आपका। और आज हम कई जानकारियां लेकर आपके बीच आए हैं। आमतौर पर हिंदुस्तान में हर एक इंसान को चुनाव को लेकर काफी इंटरेस्ट होता है, काफी जागरूक रहते हैं, लेकिन ये इंटरेस्ट तब और बढ़ जाता है जब चुनाव आपके घर में हो, यानी आप अपनी सरकार को चुन रहे हो, वो लोकसभा की बात हो या फिर विधानसभा की बात हो। और आज हम उसी मुकाम पर खड़े हैं जहां कल वोटिंग है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बात करें तो उत्साह पूरा है और आयोग की तरफ से तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। प्रशासनिक स्तर से भी तमाम तैयारियां की गई हैं और लगातार जो अधिकारी हैं वो जायजा ले रहे हैं, नजर बनाए हुए। सारी चीजें बेहतर नजर आ रही हैं और इस बीच सबसे खास है कि जीत किसकी होगी, और इसे लेकर तमाम सियासी पार्टियों ने भी पूरी कोशिश की है। कई आंकड़े सामने आए हैं, अब कई सवाल उन आंकड़ों को लेकर खड़े होते हैं। मसलन कई ऐसी सीटें हैं जहां पर लगातार कोई एक पार्टी जीतती आ रही है, कहीं बीजेपी तो कहीं कांग्रेस। तो क्या इस चुनाव में कोई ऐसा मैजिक है जो चलने वाला है जिससे इन सीटों पर फर्क पड़ेगा, और क्या चीजें हैं जिन्हें लेकर नजर सबकी है और जिन्हें लेकर पार्टियों ने तैयारी की है, या फिर पिछले दिनों से जो प्रचार और जो चीजें की गई, जो ऐलान किए गए, घोषणा पत्र का जिक्र हुआ, तमाम कोशिशें जो यहां पर की गई हैं उससे कितना फर्क पड़ता है। तो वो आंकड़े बेहद खास हो जाते हैं। इन तमाम तैयारियों की तस्वीरों के बीच वो आंकड़े भी खास है। वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं कि कहां पर क्या कुछ जो है वो आंकड़े हैं। और उससे तो देखिए, हम आपको आंकड़े दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के ये आंकड़े हैं। देखिए, 13 ऐसी सीटें हैं जिन्हें अब तक बीजेपी नहीं जीत पाई है। ये एक आंकड़ा है। ऐसे ही आंकड़े जो है वो कांग्रेस के भी हैं। और इन सीटों को आप देख रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि ये वो इलाके हैं, ये वो इसे गढ़ के तौर पर देखा जा रहा है। तो क्या सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस बार कोई खास मैजिक चलने वाला है जिससे जो सीट अब तक पिछले कुछ सालों में नहीं आई है, इस बार के चुनाव में वो सीट आप हासिल कर लेंगे। इसके लिए आपने क्या किया, इसके लिए कोशिश तो तमाम की गई है, लेकिन नतीजों के साथ ही स्पष्ट हो पाएगा कि क्या कुछ वाकई किया गया है, उससे कितना फर्क पड़ा है, कौन कौन सी वो चीजें हैं जो वाकई काम कर गई हैं। ये तो नतीजों के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इन सब के बीच कई योजनाएं सामने आई हैं, कई ऐलान जो है वो सामने आए हैं, घोषणा पत्र जो है उस पर भी सबकी नजर है। और उसके बाद चुनाव प्रचार में आपने देखा होगा मंचों से जो तमाम सियासी दिग्गज हैं उन्होंने कई मसलों का जिक्र किया है। तो क्या वो चीजें हैं जिससे वाकई फर्क पड़ा है, आज इस पर कई जानकारियां भी हैं जो हम आप तक लेकर आए हैं। और ये देखिए, पिछले 3 बार से लगातार जीत मिल रही है। मध्य प्रदेश के आंकड़े हैं। मध्य प्रदेश में 58 सीटों पर बीजेपी जीत रही है। इसी के साथ कांग्रेस के भी आंकड़े हैं, 10 सीटों पर लगातार कांग्रेस पार्टी जीत रही है। तो क्या सबसे जो अहम सवाल है जिसका मैं इससे पहले भी जिक्र मैंने किया है कि उन सीटों को हासिल करने की कोशिश तो लगातार की जा रही है, कोशिश तो हर बार होती है, पर इस बार क्या वहां तस्वीरें बदली हुई नजर आएंगी। इन तमाम मुद्दों के बीच, तमाम दावों के बीच, घोषणा पत्र और चुनाव प्रचार, ऐलान, इन सब के बीच एक बड़ा सवाल यह भी है कि हिंदुस्तान की अगर हम बात करें, हिंदुस्तान की सियासत की हम बात करें तो यहां चुनाव समीकरण से जीते जाते हैं। तो इन ऐलान, इन तमाम घोषणाओं, इन तमाम योजनाओं और विकास के रोड मैप से इतर समीकरण भी बेहद खास हो जाते हैं। तो वो समीकरण इस बार कैसे नजर आ रहे हैं, इस बार कौन सा वो मैजिक है जो चलने वाला है। क्योंकि इस बार के चुनाव में एक बड़ी बात यह है, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो सिंधिया घराना जो है, इससे पहले तक आप कांग्रेस के साथ देखते थे, अब वो बीजेपी के साथ है। तो ये एक फैक्टर है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैजिक का जिक्र होता था, इससे पहले तक किया जाता था या अब भी किया जा रहा है। तो एक बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार भी वो मैजिक बरकरार है। इन तमाम सवालों को टटोलेंगे और इस मसले पर, इसके तह तक जाने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी संजीव चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी, आंकड़े इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कौन सी सीट पर किसका दबदबा रहा है, पर इन सबके बीच बड़ा सवाल संजीव जी आपसे ये जानना चाहेंगे, कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर लगातार बीजेपी जीत रही है, या फिर कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर लगातार कांग्रेस पार्टी जीत रही है। तो क्या इस बार कोई ऐसा मैजिक है, इस बार कोई ऐसा समीकरण है जिससे यहां तस्वीर बदले, इसकी कितनी संभावना नजर आती है? लगातार भारतीय जनता पार्टी का जीतना या लगातार कांग्रेस का जीतना 2 बातों पर निर्भर करता है। एक तो प्रत्याशी और प्रत्याशी के किए गए कार्य। जब कोई प्रत्याशी किसी क्षेत्र में लोकप्रिय होता है तो लगातार चुनाव जीतता जाता है। बाबूलाल गौर जैसे लोग इसके उदाहरण रहे हैं, जो
9 बार से ज़्यादा कहीं चुनाव जीते हैं। और दूसरी चीज़ होती है जाति समीकरण। चूँकि जाति समीकरण के कारण भी बहुत सारे प्रत्याशी लगातार किसी क्षेत्र पर चुनाव जीतते रहते हैं, लेकिन जाति समीकरण को क्रैक करने का भी एक तरीका निकाल लिया गया है कि जहाँ पर जो जाति का बाहुल्य होता है वहाँ पर दूसरा जो दल होता है, जो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, वो उन जगहों पर उसी जाति के प्रत्याशी को उतार देते हैं, तो जो वोट बट जाता है। तो इस तरीके से लगातार एक ही पार्टी का जीतना कई बार उस क्षेत्र में उस पार्टी के मानसिकता के लोगों का होना भी होता है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र बन गए हैं जहां पर लगातार भाजपा या कांग्रेस जीत रही है और 5 चुनाव 6 चुनाव से लगातार ये जीतती जा रही है। तो उसके पीछे ये 3 फैक्टर काम आते हैं। पहला, जो कार्यकर्ता है और जो प्रत्याशी है उसके किए गए पुराने कार्य। जब वो विधायक था, जब वो मंत्री था, तो उसने उस क्षेत्र के लिए काम किए, लोगों से लगातार सतत संपर्क में रहा, तो उस कारण से लोग उसे चाहते हैं और बार बार उसको जिताते हैं। फिर मैंने कहा जाति, और तीसरा मानसिकता। कुछ क्षेत्र इस तरीके के हो गए हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, वहाँ की मानसिकता के लोग वहाँ होते हैं। मतलब कोई भी प्रत्याशी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपने दल को जिताते हैं। तो ये 3 फैक्टर मूल रूप से काम आते हैं किसी भी जगह पर एक ही प्रत्याशी का लगातार जीतने में। अमृत। संजीव जी, एक अहम सवाल भी है, इसके साथ आपसे लेना चाहेंगे। उसके बाद हमारे एक और सहयोगी साजिद खान हमारे साथ रतलाम से जुड़े हुए हैं। संजीव जी, अगर हम आंकड़ों पर गौर करें तो देखिए, मध्य प्रदेश में जो आंकड़े हैं उसमें वोट परसेंटेज की बात करें तो बहुत ज्यादा फर्क नजर नहीं आता, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये करीब 10% के अराउंड है। तो आप कहां टफ मुकाबला देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में देख रहे हैं या छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं? संजीव जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कहां आप मुकाबला जो है वो टफ फाइट आप देख पा रहे हैं। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो यहां पर वोट परसेंटेज में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये करीब 10% के अराउंड है। तो क्या लगता है इस बार, क्या ये जो मार्जिन है इसमें कुछ तब्दीली नजर आने वाली है? परसेंटेज बहुत ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि हार और जीत का अंतर बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो पिछले बार बहुत ही मार्जिनल जो अंतर था, उससे भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सत्ता गंवा दी थी। इस बार भी जो वोट के लिए जो मारामारी चल रही है, जो वोट के लिए परसेंटेज को बढ़ाने की बात चल रही है, वो यही है कि जो डिसाइडिंग वोट्स हैं वो किसी भी तरह से हमारे साथ रहे। पर दोनों पार्टियां चाहती हैं कि वो उनके साथ रहे, ताकि उनकी मार्जिन कम हो लेकिन सीटें ज़्यादा हों, और उन सीटों के अंतर से ही वो चुनाव जीतने की और हारने की बात करते हैं। संजीव जी, एक अहम सवाल और आपसे लेना चाहेंगे। जो इससे पहले चुनाव में प्रचार के दौरान जो ऐलान किए गए हैं, या फिर हम घोषणा पत्र की बात करें, या फिर मंचों से जो दावे किए गए हैं, एक दूसरे पर हमले बोले गए हैं, इससे लेकर कितना फर्क पड़ा है? चुनाव प्रचार की भी अगर हम बात करें, यहाँ तमाम जो दिग्गज हैं वो पहुंचे, प्रधानमंत्री ने भी सभा की है, प्रियंका गांधी ने भी की है, राहुल गांधी ने भी कई कार्यक्रम किए हैं। तो आखिर वक्त में कितना माहौल जो है वो बदल पाया है? प्रधानमंत्री ने जबलपुर में सभाएं की हैं और इवन महाकौशल में सभाएं की हैं। मध्य प्रदेश में लगातार प्रधानमंत्री आते रहे हैं। अमित शाह ने किए हैं, स्मृति ईरानी, योगी आदित्यनाथ, हेमंत विश्वा शर्मा, सब तरफ के जो भी स्टार प्रचारक थे वो उन्होंने किए हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और खड़गे जी ने भी मध्य प्रदेश में सभाएं की। तो होता ये है कि जब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि इंदौर में कल जो प्रधानमंत्री की सभा थी और उसकी भीड़ देख के लोग, जबलपुर के लोग चर्चा कर रहे थे कि यार प्रधानमंत्री का इंदौर में बहुत बढ़िया शो हुआ। जबलपुर में जो राहुल गांधी का शो था और उसके बाद अमित शाह का शो था, उसमें भी अच्छी खासी भीड़ थी। तो जो वोट पहले से अपने मन में बनाकर नहीं रखते हैं कि उन्हें किसको वोट देना है, वो इनसे प्रभावित होते हैं। और कई बार माहौल देख के जब लोग इससे प्रभावित हो जाते हैं कि यार इस पार्टी का माहौल अच्छा है,
तो पर ये कम संख्या होती है, पर फिर भी स्टार प्रचारकों के प्रचार करने से, रैली करने से, रोड शो करने से फोटो में फ़र्क पड़ता है। और यदि फ़र्क नहीं पड़ता तो अमृत, मुझे ऐसा लगता है कि फिर ये बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री देश का काम छोड़ के चुनाव की रैलियों में क्यों जाते, अमित शाह या राहुल गांधी क्यों आते, तो इसका फ़र्क तो पड़ता है। और बिल्कुल कई बार तो दिखाई देता है कि जिन क्षेत्रों में प्रत्याशी अगर स्टार प्रचारक के साथ होता है, कई बार तो ये भी देखा गया है कि यदि जो स्टार प्रचारक आए, प्रधानमंत्री आए और उन्होंने प्रत्याशी का नाम नहीं लिया, तो लोगों में तुरंत ये बात होनी शुरू हो जाती है कि उसका तो नाम तक नहीं लिया। ऐसा हुआ है, जबलपुर में भी एक प्रत्याशी के साथ ऐसा हुआ था कि प्रधानमंत्री ने उसका नाम नहीं लिया, तो लोगों के मन में शंका हो गई कि ये प्रधानमंत्री का चहेता है कि नहीं। तो बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। मेरा ऐसा मानना है कि बड़ी सभाओं का, बड़े रोड शो का जो फ़ायदा मिलता है वो पार्टियों को मिलता है, और जो मतलब संदिग्ध वोटर होते हैं कि किसी एक पार्टी से संबंधित नहीं होते हैं, जो भीड़ को, मॉब को और हवा को देख के वोट देते हैं, उन पर जरूर फर्क पड़ता है। निश्चित तौर पर। संजीव जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ साजिद जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी रतलाम से। साजिद, आपसे ये जानना चाहेंगे, कहा जाता है कि चुनाव के आखिरी वक्त, एक रात पहले जो है वो चीजें कहीं ना कहीं स्पष्ट होती हुई नजर आती हैं, तो क्या इस बार भी वैसी कोई तस्वीर नजर आ रही है, और इस बार क्या कुछ चीजें जो हैं वो तब्दीली के तौर पर आप देख पा रहे हैं? देखिए अमृत, बिल्कुल सही बात है कि जो है एक दिन पहले कहीं ना कहीं जो है वोटर अपनी राय जरूर चेंज करता है। और जैसे अभी मैं रतलाम में इस वक्त मौजूद हूँ। रतलाम की अगर बात करूंगा तो जो सब चीजें जो कल तक जो वोटर्स हम जो बात करते हैं, वोटर जो हमें कह रहा था, और आज जो हमने बात की है, तो वो थोड़ा सा जो है इधर उधर हमें होता हुआ नजर आया कि कई जो वोटर कल तक बात कर रहे थे कि हम जो है बीजेपी के साथ जाएंगे, या हम महिलाएं जो हैं, खासकर जो महिलाओं की अगर बात की जाए, लड़कियों की बात की जाए, तो वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की योजनाओं की तरफ जो है वो ज़्यादा उनका रुझान रहा है। जिस तरह से उनको लाडली लक्ष्मी बहना हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो, इसका जो फ़ायदा उनको मिल रहा है, तो शुरुआत दौर में जो है वो तकरीबन उनका जो है बीजेपी की तरफ झुकाव जो है वो ज़्यादा था। लेकिन अगर आज की बात करूं तो आज जिस तरीके से हमारी जो लोगों से बात हुई है, तो मुझे कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा परसेंटेज जो है उसमें कम नज़र आया कि लोग जो है कुछ मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनको वो नहीं मिल पा रही हैं, और जिसको लेकर के वादे किए जा रहे हैं वो शायद वादे खोखले से साबित हो रहे हैं, ऐसा अब लोगों का मानना है। तो शायद मुझे लग रहा है ऐसा कि कहीं ना कहीं थोड़ा परसेंटेज में फर्क जरूर आएगा। अमृत। बिल्कुल साजिद, आप हमारे साथ जुड़े रहें, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। संजू जी, आप भी हमारे साथ बने रहें। तो लगातार एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर चुनावी जो माहौल है उससे जुड़ी हुई तमाम खबरें, तमाम जानकारी हम लेकर आपके बीच आ रहे हैं, और कई खास आंकड़े जो हैं, जो तमाम आंकड़े हैं वो भी हम आप तक लेकर आए हुए हैं। चर्चा हमारी आगे भी जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। ये है एनडीटीवी और आप देख रहे हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ये है एनडीटीवी और आप देख रहे हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चर्चा लगातार जारी है, नजर आपने भी बनाई हुई है और हम भी काफी करीब से
आप तक कई आंकड़े लेकर आए हैं और आज उन्हीं आंकड़ों के साथ साथ हम ये कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ चीजें चल रही हैं, खासकर शहरी इलाकों में और ग्रामीण इलाकों में कौन कौन से मुद्दे हावी हैं और यहां इस चुनाव में किसकी जीत होने वाली है, यानी किसका परचम लहरने वाला है। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी संजीव चौधरी और साजिद खान जुड़े हुए हैं। संजीव जी, आपके पास आना चाहेंगे। एक अहम सवाल है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है और दूसरी तरफ राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी को अगर हम देखें तो पिछले कुछ वक्त में काफी तब्दीली आई है। खासकर राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की उसके बाद से उनकी इमेज में भी फर्क पड़ा है। तो इससे कितना फर्क पड़ता है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में? एक तरफ सरकार है बीजेपी की, दूसरी तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। इन तमाम मुद्दों से अगर हम बात करें एमपी छत्तीसगढ़ में, तो क्या आप देख पा रहे हैं कितनी तब्दीली या कितना इससे फर्क पड़ता है? कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो पड़ता ही है। बिल्कुल, राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की थी उसका कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश से भी गया था और पूरे तमाम मध्य प्रदेश से जो युवा नेता थे वो उन क्षेत्रों में गए थे जहां से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकलती है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद ऐसा विशेषज्ञों का जो जानकार हैं, राजनीति के जानकार हैं, पुराने मजे हुए विश्लेषक हैं, उनका ऐसा मानना है कि राहुल गांधी में तब्दीली आई है, परिपक्वता बढ़ी है। उनके बात करने का अंदाज, उन्होंने जब जनता से इंटरेक्शन करना शुरू किया तो उससे उनकी जो छवि है उसमें बहुत बदलाव हुआ है। दूसरी तरफ केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार चला रहे हैं और मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान थे। तो ये कहा जाता था मध्य प्रदेश में कि मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चल रही है और ये जो डबल इंजन की सरकार है इसने कुछ काम तो मध्य प्रदेश में बेहतर किए हैं और करने की कोशिश की है। जैसे मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास का आंकड़ा अच्छा रहा है, उज्ज्वला का आंकड़ा अच्छा रहा है। तो निसंदेह यदि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और राज्य में भी उनका मुख्यमंत्री है तो वो काम आसानी से हो जाते हैं जो कि लाभप्रद होते हैं और प्रदेश के लिए लाभप्रद होते हैं। इसके मुकाबले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र में मोदी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तो हमेशा इस बात के लिए झगड़ा चलता रहता है या आरोप प्रत्यारोपों का दौर चलता है कि केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही है। तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो इसलिए रुक जाती हैं कि केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि राहुल गांधी, जैसा आपने कहा कि राहुल गांधी में परिवर्तन आया है, उसका पक्का परिणाम इस मध्य प्रदेश के चुनाव में मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश का जो चुनाव है वो कमलनाथ को सामने रखकर लड़ा जा रहा है। बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं, बहुत सारे ऐसे प्रचार के जो होर्डिंग लगे हैं, पोस्टर बने हैं, उसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का कोई भी फोटो नहीं है और कोई उल्लेख नहीं है। सिर्फ कमलनाथ का और साथ में प्रत्याशी का फोटो लगाया गया है। जबलपुर मध्य क्षेत्र का ही उदाहरण ले सकते हैं कि यहाँ के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने कमलनाथ को लगाया है और अपनी फ़ोटो लगाई है। तो जो मध्य प्रदेश के चुनाव में है उसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कितना प्रभाव डालेंगे ये तो वोटिंग के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो मध्य प्रदेश का चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मोदी का फेस सामने रख के लड़ा जा रहा है और कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ का फेस रख के लड़ा जा रहा है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान अब भारतीय जनता पार्टी के चेहरे नहीं हैं। मोदी को लगाया, मन में मोदी, दिल में मोदी, मोदी के मन में मध्य प्रदेश, इस तरीके के नारे गढ़े गए हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपना फेस जो है वो कमलनाथ को बनाया है। तो अब ये तो 17 तारीख को ही, कल के दिन सुबह जब वोटिंग शुरू होगी और देर शाम तक वोटिंग ख़त्म होगी और मतपेटी में बंद हो जाएगा, 3 तारीख को निकल के आएगा, जब हमें पता चलेगा कि डबल इंजन सरकार ज़्यादा इफ़ेक्टिव थी, डबल इंजन सरकार का ज़्यादा लोगों ने ध्यान रखा है कि कमलनाथ के अपने चेहरे पर ध्यान रखा है और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कितना बड़ा फैक्टर थे कांग्रेस के वोट परसेंटेज में।
बिल्कुल। और इसके साथ आपसे ये भी जानेंगे कि सिंधिया घराने के अब बीजेपी में चले जाने से कितना फर्क पड़ता है, और इसके साथ साथ एंटी इनकम्बेंसी की भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले नीलेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं रायपुर से। नीलेश जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या कुछ चीजें आपको नजर आ रही हैं, खासकर शहरी इलाकों में कौन कौन से मुद्दे हावी नजर आ रहे हैं और ग्रामीण इलाकों में कौन कौन से मुद्दे हावी नजर आ रहे हैं, क्योंकि आखिरी वक्त है अब ऐसे में कई चीजें जो है स्पष्ट तौर पर नजर आने लगती हैं। नीलेश जी। जी बिल्कुल। छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो ग्रामीण इलाकों में पूरी तरह से किसानों के कर्ज माफी और उनको धान पर मिलने वाला बोनस और जो खरीदी का जो क्राइटेरिया बढ़ाया गया है कि प्रति क्विंटल जो खरीदारी की बात है वो ज्यादा की जा रही है, प्रति एकड़ प्रति क्विंटल जो पैसे दे रहे हैं, तो ग्रामीण इलाकों में ये पूरा मुद्दा एक बना हुआ है। लेकिन शहरी इलाकों की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में महिलाओं को लेकर जो दोनों ही दलों ने जो घोषणा की है, चाहे वो बीजेपी की हो कि 12,000 रुपए प्रति वर्ष और 1,000 रुपए प्रति माह उनके खातों में डाला जाएगा, और कांग्रेस ने जो 15,000 रुपए प्रति वर्ष यानी कि लगभग 1,250 रुपए प्रति माह डालने की जो घोषणा की है, उसकी चर्चा काफी जोरों से हो रही है। शहरी इलाकों में महिलाओं पर ये काफी इफेक्टिव नजर आ रहा है। हालांकि महिला बीजेपी के 12,000 पर भरोसा जताती हैं या कांग्रेस की 15,000 पर, या दोनों ही दलों ने कितना अंदर तक महिलाओं को अब विश्वास में ले पाया कि हम पैसा दे पाएंगे, उस पर कितना भरोसा जताती हैं। लेकिन ये एक काफी छत्तीसगढ़ में ये मुद्दा चुनाव से पहले बना हुआ है, ये वादे को लेकर काफी चर्चा हो रही है शहरी इलाकों में। जी अमृत जी बिल्कुल। हमारे साथ डीपी सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सिंह साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, एक अहम सवाल जो है उस पर लोगों की नजर भी जा रही है, कुछ बहुत लोग पूछ भी रहे हैं, इस बार क्या सिंधिया फैक्टर चलने वाला है? क्योंकि इससे पहले तक ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के साथ थे, वे अब इस बार बीजेपी के साथ है, तो क्या आपको लगता है कि यह फैक्टर काम आने वाला है, और है तो कितना है? देखो अमृत, सिंधिया फैक्टर तो क्या है, ग्वालियर और चंबल जो इलाका है उसमें प्रभावित रहता है, चाहे वो पक्ष में हो या विपक्ष में हो। इस बार पहला अवसर है जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी की तरफ है। पहले हुआ ये करता था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस में हुआ करते थे तो पूरी भाजपा सिंधिया के खिलाफ हुआ करती थी, और कांग्रेस में भी सिंधिया के साथ में ग्वालियर चंबल में दो तरह की कांग्रेस होती थी, एक सिंधिया कांग्रेस कहलाती थी और दूसरी दिग्विजय सिंह कांग्रेस कहलाती थी। इस बार समीकरण बदल गए हैं, सिंधिया भाजपा के साथ हैं और पूरी कांग्रेस एकजुट होकर के सिंधिया के खिलाफ में है। देखिए, सिंधिया का फैक्टर मध्य प्रदेश को तो पूरा प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन ग्वालियर चंबल को प्रभावित करेगा। और खासतौर से मुझे लगता है कि उनके जितने समर्थक जब वो कमलनाथ सरकार गिराए थे, उनके साथ 22 विधायक कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में आए थे और उनमें से ज्यादातर चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये चुनाव तय कर देगा कि सिंधिया की लोकप्रियता भाजपा में कितनी है, जनता मतदाता उनको कितना उनके कदम को वाजिब मानते हैं या गैर वाजिब मानते हैं। दोनों इस चुनाव के परिणाम बता देंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा ने इस बार सिंधिया का उपयोग ग्वालियर चंबल की तुलना में प्रदेश के अन्य इलाकों में ज्यादा किया है। मुझे लगता है कि भाजपा को कुछ एहसास रहा होगा कि सिंधिया को ग्वालियर चंबल में अगर ज्यादा उपयोग किया गया तो भाजपा के कार्यकर्ता और नए जो सिंधिया के साथ कार्यकर्ता आए हैं उनमें जो किसी तरह का मतभेद ना हो, इस बात का पार्टी ने मुझे लगता है कि ख्याल रखा है। जी बिल्कुल। तो कुछ सीटें हैं जहां पर फर्क पड़ने वाला है, जैसा आप बता रहे हैं। अब आगे देखना होगा क्या कुछ होता है, पर कहीं ना कहीं ये चुनाव बेहद दिलचस्प है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। संजीव चौधरी जी हमारे साथ जुड़े जबलपुर से, साजिद खान हमारे साथ जुड़े रतलाम से, नीलेश त्रिपाठी हमारे साथ रायपुर से जुड़े, और वरिष्ठ पत्रकार डीपी सिंह हमारे साथ जुड़े। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खबरें लगातार एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर जारी हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।